देखिए, सुशांत तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन दे गए तो ढेर सारी यादें जो सिमट कर रह गई हैं उनकी 5 डायरियों में। जी हाँ, अपने जीवन काल में उन्होंने 5 डायरियां लिखी, अपने मन के जज्बात शेयर किए और कुछ ऐसी बातें जो अब पढ़कर कहीं ना कहीं दिल टूट सा जा रहा है। जिंदगी को खुलकर जीने वाले सुशांत सिंह राजपूत चांद तारों की दुनिया से वो अक्सर बातें किया करता था। लेकिन अब वो तो खुद चांद तारों की दुनिया में ही चला गया। किसे पता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। सुशांत की मौत के बाद उसकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह रह गई, जिसे जो पता चल रहा है वो उसके बारे में लिख रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के घर से पुलिस को उनकी 5 डायरीज मिली है। सुशांत की मौत के बाद ही काफी लोगों को पता चला कि सुशांत को लिखने का बहुत ही शौक था। अपने लिखने पढ़ने की बातें उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी कही है। डायरी में सुशांत ने एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया है, जिसका नाम उन्होंने ड्रीम 150 रखा था। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत अपनी खुद की जिंदगी पर भी किताब लिख रहे थे और इस बारे में भी उन्होंने कई बार चर्चा की थी। अपनी एक डायरी में उन्होंने नासा के बारे में लिखा है, जब वो अपनी आने वाली फिल्म चंदा मामा के लिए नासा गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। नासा में सुशांत ने जितने भी दिन गुजारे, उन दिनों को उन्होंने अपनी किताब में कैद कर लिया। और वैसे भी इस सुशांत को स्पेस और साइंस के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता था। आपने तो देख ही लिया होगा कि सुशांत के घर उनका खुद का टेलीस्कोप भी था। इसके अलावा सुशांत ने एक डायरी में जिक्र किया है कि वो 100 बच्चों को नासा लेकर जाना चाहते हैं। उन सबके भविष्य के बारे में भी सुशांत खूब सोचा करते थे। इतनी अच्छी और उम्दा सोच रखने वाला एक्टर भला कभी आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है, इस बात पर सच में कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब जो हुआ उसे तो मानना ही पड़ेगा। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत का पूरा परिवार पटना गया हुआ है उनके अस्थियों के विसर्जन के लिए। से मृत्युंजय सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।